दोस्तों स्वागत है आपका ओके नॉलेज के एक और धमाकेदार एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मियों के दिन कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर खुद देख ही सकते हो। हवा का पहला झोंका, बदल रहा है मौसम सारा, तपता सा है हर गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का इधर। अच्छा तभी तो कहते हैं फ्री की चीजें ट्राई करके नहीं देखनी चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा। दुनिया में कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जिनकी काली जुबान होती है, जैसे कि आप यहाँ पर खुद देख ही सकते हो। खाने पीने चल ले। चल एक काम कर, छोटू को फोन लगा के बुला ले। अरे उसको क्यों, हम दोनों चल रहे हैं ना। अभी सालिस की बाइक पे चलेंगे। अरे सही कह रहा तू, अभी फोन मिलाता हूँ। अरे वाह, जिसका नाम लिया उसी की कॉल आ गई। बेटा 100 साल जिएगा ये। छोटू जहर खा के मर गया, जल्दी आ जा। हट काली जबान। तभी तो कहते हैं ऐसे दोस्तों से बचकर ही रहना चाहिए, वरना आपकी पोल कब खोल दे पता नहीं चलेगा। हाँ मैम, हम दोनों जिगरी दोस्त हैं। अच्छा, कभी आपने अपने दोस्त से कोई राज की बात छुपाई है? हाँ छुपाई है। क्या बात छुपाई है? मैं बता नहीं सकता इसके सामने। चलो कोई बात नहीं, अब बता सकते हो, अब तो काफी टाइम हो गया होगा। मैंने आज तक इसको पता नहीं चलने देगा, मैं इसका पापा हूँ। दुनिया में आपने एक से बढ़ के एक बाप देखा होगा, लेकिन ऐसा बाप शायद पहली बार ही देखोगे। जरा देखिए। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी कहीं और जाएगी, वहाँ परेशान हो, इससे अच्छा मैंने इससे ही शादी कर ली। और अब ये ना 2 महीने से प्रेग्नेंट भी है। अरे भाई साहब, दिक्कत ये हो रही है, अब वो ना घर वाले जो है ना, बाहर वाले रिश्तेदार जो है वो मान नहीं रहे हमारी बात। तो मैडम यार ये देख यार। तभी तो कहते हैं कभी भी दुकानदार वाले से होशियारी नहीं करनी चाहिए, वरना ये हो जाता है। भैया 500 खुले मिल जाएंगे। भैया खुले तो नहीं है यार। चलो ठीक है भैया, खुले नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 टॉफी दे दो। लो भैया, अब काट लो भैया। तू क्या, तेरा बाप भी खुले देगा। लो भैया आपको खुले। इन लोगों को पागल कहा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर खुद देख ही सकते हो। भाई सब क्या ही बोल देते हैं। भाई तेरे को एक बात पता है क्या? रात को मैं फोन चार्जिंग पे लगाया और सो गया। फिर क्या, सुबह उठ कर देखा 100%। कहाँ से आती? जब तक कुछ लोग बोलते हैं तब तक तो भाई काम हो जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। हाँ भाई, नाच पिस जगह। हाँ पिस जगह। हाँ भाई, कितनी देर में ले किसका? तो बाइक पर हेलमेट पहनते थे चालान से बचने के लिए, लेकिन आजकल घर में भी पहनना पड़ेगा। अगर ऐसी बीबी हो तो जरा देखिए, मजा आ जाएगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। कोई मुसीबत तो हर टाइम आती रहती है, लेकिन अफ्रीका वाले लोग कुछ गजब के होते हैं। इनके आगे कुछ भी मुसीबत नहीं आती है। तो दोस्त होता है, लेकिन आंटी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था भाई साहब को। ये ले बेटा। मम्मी ये मेरा दोस्त है। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बेटा आपको भी भूख लगी है? हाँ आंटी, थोड़ी सी। तो बेटा घर से खा के आया करो ना। मेरा दोस्त का एक्सीडेंट हो जाए और उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाए तो फिर कुछ ऐसा ही होता है। जरा देखिए। क्या कहा डॉक्टर ने? तेरा पैर कब ठीक होगा? तू कब चलने लगेगा पहले जैसे? सारे डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर लिए, अब मुझे लग रहा है मैं वहाँ पर नहीं चल पाऊंगा। ऐसे कैसे नहीं चल पाएगा? कुछ तो इलाज होगा। कुछ नहीं है भाई। अरे कुछ तो इलाज होगा। अरे कुछ नहीं है भाई। अरे कुछ मेरे पास एक इलाज है। रुको जरा। क्या? अभी
तो कहता है कि एक दोस्त लड़की के लिए कुछ भी कर सकता है लेकिन अपने दोस्त के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जरा देखिए यहाँ पर। जल्दी आना बे, गन्ने का जूस पिलाता हूँ। अरे तेरे को तो मालूम है ना मेरी हालत। तू क्या, तेरा बाप भी आएगा, एक बार व्हाट्सएप चेक कर। रहने वाले लड़कों का कुछ ऐसा ही हाल होता है गर्मी में, जैसे कि आप यहाँ पर खुद देख ही सकते हो। और तभी तो कहते हैं पत्नियों से बचकर रहना चाहिए क्योंकि उन्हें कभी भी विश्वास नहीं होता है। तो दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन एक से बढ़ के एक नमूने मिलते हैं, जैसे कि आप इस पापा की परी को खुद देख ही सकते हो। जी हम जनगणना के लिए आए हैं। कितने लोग हैं घर में? 5 लोग थे। क्यों, क्या हुई? क्योंकि बच्चे के बाप तो 10 साल पहले ही मर गए। ये समस्या है। चलिए बच्चों की उम्र बताओ। एक 5 साल का है, एक 3 साल की है और ये 1 साल का है। ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन आपके पति को मरे तो 10 साल हो गए हैं। तो क्या वो पति तो मरा है, गांव वाले थोड़ी ना मर गए। तभी तो कहते हैं हर एक जगह और स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, वरना लेने के देने कब पड़ जाए पता भी नहीं चलेगा। क्या हुआ क्या हुआ? अरे बहुत गर्म है, उठाने नहीं हो रहा, नीचे कुछ कपड़ा कुछ भी, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग है। ये गरम किधर है? इतना तो खुद उठा लो। अरे अभी 1 सेकंड में उठा के रख देता हूँ। ये देखो। ये कैसे उठा लिया, कितना गर्म था। अरे सुनो सुनो, किधर जा रहे हो? अरे सुनो, तुम जाओ यहाँ से। अरे कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ है। अरे हाथ क्यों छुपा रहे हो? चल रहा अच्छा हो गया, लाल हो गया। अच्छा हो गया, बहुत अच्छी। बताने नहीं हो किसने बोला था इतना एक्टिंग करने? बहुत अच्छा हो गया। देखो वैसे तो दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़ के एक नमूने देखने को मिलते हैं, लेकिन ये नमूने थोड़े केज वाले हैं। जरा देखिए भाई साहब को भी। तो सरकार कुछ कर रही है इसके लिए? कर दी सरकार सोनी। कितने टाइम से ऐसा हो रहा है? मैनू पंजाबी बोल, मैनू अंग्रेजी जी नहीं होगी। आपकी गर्लफ्रेंड अपनी छोटी बहन को हमेशा लेकर आती थी, लेकिन भाई साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तुम अंदर आ गए? अरे यार तुम हर बार स्टेपिंग क्यों चली जाती है? अरे लाना पड़ता है, घर वाले सब करते हैं। अच्छा छोड़ो इधर आइसक्रीम। मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। अच्छा चलो कहीं चाय पी के आते हैं। ठीक है, चलो चला जाए। मैं नहीं जाऊंगी, मैं धूप में काली हो जाऊंगी। बड़ी गोरी काली मैया। हेलो भैया, जरा घर के पीछे आना, दीदी के लड़का छेड़ है। भाई फीलिंग तो सबकी होती है, लेकिन भाई साहब की फीलिंग थोड़ी केज वाला है। जरा सुनिए, मजा आ जाएगा सुन करके। तो सुबह बीबी का फोन आया, कहती है कि बाबू घर लौट जाओ, मन नहीं लग रहा है। हमारे दिल में भी एकदम हुलुलुलु हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सुन के। पता नहीं किसकी बीवी थी। मन तो कर रहा था कि चल जाए, एड्रेस नहीं पता था, पता नहीं क्या कर मेहरारू है। इतना प्यार से बोली जी, एकदम हुलहुला गए। अबे साले। लड़की को सिखा रहा था कि लड़कों से कैसे बचना है, लेकिन भाई साहब के साथ यहाँ पर उल्टा हो गया। अगर कोई तुम्हें ऐसे पकड़ ले तो तुम्हें कैसे छुड़ाना है अपने आप को, मैं तुम्हें बताता हूँ। अबे साले कितनी भी कोशिश कर ले, निपटने वाली तुझसे वो। ना छोड़ेगा तू? नहीं छोड़ेगा? नहीं। अगर तुम्हें ऐसे ना छोड़े तो तुम्हें कैसे छुड़ाना है मैं तुम्हें बताता हूँ।
तभी तो कहते हैं हर एक जगह होशियारी नहीं चलती, तभी तो अम्मा ने ऐसा दिमाग लगाया है। तभी तो कहा जाता है अपने पति लोग का इतना ज्यादा दिमाग भी नहीं खराब करना चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी करेगा। चले जाते हो, मुझे घर पे बिठा के रखते हो, कभी मुझे भी बाहर घुमा दो। आ जाओ। अरे रुको, पास तो लेने दो। जल्दी उठाओ। बढ़िया, अब मेरे को जाने दो। अच्छा एक बात बता, तू है मैं हूँ, बीच में गू पड़ा है, कौन खाएगा? कौन खाएगा? तू खाएगा। तो तू है ना। तो मैं खाऊंगी। भाई तभी तो कहते हैं कि बड़े लोगों की बात तो सुन लेनी चाहिए। भाई साहब दादाजी की बात में दम तो है, जरा सुनिए मजा आएगा। एक पैक दारू आपकी जिंदगी के 5 मिनट कम करता है और दूसरी तरफ एक स्माइल आपकी जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। इसलिए हंसते मुस्कुराते हुए दारू पीजिए, 5 मिनट का आपको फायदा ही होगा। मैडम गुरुजी के साथ मजाक कर रही थी, लेकिन गुरुजी ने गजब का मजाक कर दिया, जरा सुनिए। 50 साल की नहीं, पति की 50 साल की है। आप पति पता, और आपकी 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। आपके चक्कर में गाना बन गया, मैं क्या करूँ, राम मुझे बुढ़ा मिल गया। आज के बच्चे अपने मम्मी पापा को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे टाइम में तो हमारा भूत बना दिया जाता था। कहाँ जा रहे हो? मुझसे बिना पूछे जाके देखो। पापा अपनी बीवी को समझा लो। पापा ये आपको रोक सकती है, मेरे को तो मेरी वाली रोकेगी। मैं जा रहा हूँ खेलने, ठीक है? दोस्त जमा के दिखाना, मेरे को तो दोस्त जमा लेती है। अगर आप भी बिना बुलाए शादी में जा रहे हो तो कुछ ऐसी ट्रिक लगाकर पता कर लेना, फिर अपने दोस्तों को बुला सकते हो, जैसे कि भाई साहब ने यहाँ पर किया है। तैयारी करो। क्यों भाई, किसकी तरफ से हो? लड़के वाले की तरफ से। अच्छा, क्या नाम है लड़के का? गोलू। वो तो तूने बाहर बैनर पढ़ लिया होगा। ये वाला क्या करता है लड़का? अरे अंकल साथ में जॉब करते हैं, इंजीनियर है वो। अरे माफ करना बेटा, वो क्या है, लोग ऐसे घुसे आते हैं। यहाँ 1000 रुपए प्लेट है, ठीक है? हेलो, अंदर आ जाओ सब लोग। दूल्हा का नाम गोलू, इंजीनियर है। वो पूछे तो बता देना। आ जाओ फुल कॉन्फिडेंस में, आ जाओ। तेरे सर पे किसी चुड़ैल का साया है। मैं तेरे झापड़ मार दूंगा अगर तूने मेरी बीवी के बारे में कुछ भी बोला। ऐसे तो लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, लेकिन भाई साहब को कुछ ज्यादा ही गर्मी चढ़ी थी, जरा देखिए। चढ़ रही है, अगर दम हो तो लड़े ले आके। बहुत दिन से तुझे देख रहा हूँ, आज तू नहीं बचेगा। छोड़ हमें, छोड़ना। पर आपको भी पता है कि आपकी शादी में बारिश होगी, तो भारतीयों के लिए इस तरह के छाते का इंतजाम जरूर करके रखना। भाई साहब बड़े प्यार से रसगुल्ला खिला रहे थे, लेकिन नहीं खा रही थी, तो भाई साहब थोड़े गर्म हो गए, जरा देखिए यहाँ पर। अभी तो कहते हैं कि पानी से कभी मजाक नहीं करनी चाहिए, वरना लहरें कुछ ऐसे उड़ा के ले जाती है। आगे परी आपसे भी ऐसे क्वेश्चन करे तो बोलना नहीं, वरना आपके साथ कुछ ऐसा ही होगा जैसे कि भाई साहब के साथ हुआ है। तभी तो कहते हैं कि पापा की परियों को रील बनाने का शौक चढ़ा है, लेकिन अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है।
भाइयों, सिस्टम पार देंगे। ये माकड़ तो ये चालू हो जाएगा ना, सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में, हट। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? ऐसा भी तो कहते हैं ऐसे बच्चों से सावधान रहना चाहिए, वरना वो आपको भी अंकल बोल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर खुद देख ही सकते हो वीडियो में। मुझे आंटी बोला। क्या हो गया बेबी? कोई नहीं। मैं किस एंगल से आंटी लगती हूँ? जिम जाती हूँ, स्किन केयर करती हूँ, हेयर केयर करती हूँ, फिर भी उसने मुझे आंटी बोला। बेबी ऐसी बातों को सीरियसली नहीं लेते, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। और अगर उसने मान लो बोल भी दिया आंटी, तो तुम हो थोड़ी गई। वैसे भी एज इज जस्ट अ नंबर। अंकल आपने मेरी बोल देगी। मुझे अंकल बोला, मुझे अंकल। मैं तो जिम भी जाता हूँ, स्किन केयर करता हूँ, तेरे कहने पे सनस्क्रीन लगानी शुरू कर दिया, SPF 40-50 वाली। मैं अंकल, मैं ओके बेबी, एज इज जस्ट अ नंबर। अरे बाकी आँख उस नंबर की यार, मैं अंकल का। वो बच्चे खा गया उसकी माँ। अरे तेरा मिलेज पापा की परी से, जो कि अपनी मम्मी के सामने ओवर स्मार्ट बन रही थी, लेकिन मम्मी ने सर ये कड़ी निकाल दी। Mother is near me, drinking tea. I will call you later, baby. इंग्लिश सॉन्ग है मम्मी, आपको समझ में नहीं आया। I am your mother, don't teach me. Who is he or who is she? Don't underestimate the power of Indian mummy. अभी तक तो सुना था कि कानून अंधा होता है, लेकिन आज सच में देख भी लिया। जरा देखिए, मजा आ जाएगा। कि कलयुग आ गया है, क्योंकि भाई साहब आजकल तो दोस्तों पर भी विश्वास नहीं किया जा रहा है। अरे गोल्डी यार, रूम की चाबी दियो। रूम तो खुलो है। हाँ गोल्डी जा यार, मेरा वॉलेट पड़ा है रूम में, जल्दी जाओ। खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे किट को तो देखा था रंग बदलते हुए, लेकिन आजकल के लोग भी रंग बदल देते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। यार अपने लौंडे को समझा लिए, वो मेरी लौंडी तो रातों बात तक रहे। हम इज्जतदार आदमी थे, अच्छा नहीं होने का। पापा लो 1 लाख रुपए पिछले महीने की तनख्वाह। ठेकेदार साहब मुंह मिठा करो, हमारी तरफ तो रिश्ता पक्का। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात। अगर लड़का लड़की को ब्लॉक कर दे तो उसके पीछे का कारण एक ये भी हो सकता है। तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? तुमने मुझे काला क्यों बोला? बात तो सही है। ब्लॉक करने से गोरे हो गए। साहब की पत्नी कह रही थी कि मुझे भी सेल में से एक क्रीम ला दे, तो देखे भाई साहब क्या बताते हैं इनको फिर। किला रोड पर सेल लाग रही है, वरना भी क्यों दुआले और दिवाली खातर। इस सूट साट पाँच छह ले लिए, पहले यहाँ थोबड़ा कि मैं कर ले। दुनिया की लुगाई देख, चमकी चमकी अंडा है, तेरा ग्रहण लागण हो रहा है। और ये मुंह छारी छोटी छोटी ने कटवा ले, सूट पाँच छह ले लिए। ऐसे तो सभी पापा की परियों से डरते हैं, लेकिन आजकल अगर पापा की परी फोन पे बात करे तब भी डर लगने लगता है। हाँ, एक काम करो, तुम हाथ काट के रखो, गला में आके काट दूंगी। डरिए मत भाई साहब, मैं टेलर हूँ। वैसे तो बर्थडे पे गिफ्ट ही दिया जाता है, लेकिन भाई साहब ने अपने दोस्तों से कुछ और मांगा, तो देखे फिर। बर्थडे आ रहा है, इसको गिफ्ट में क्या देना है? हाँ भाई, क्या देना है? यार गिफ्ट तो छोड़ो, तुम लोग इज्जत ही दे दो, वही बहुत है। भाई गिफ्ट मांगता तो दे भी देते। अबे इसको इज्जत देने लग गया तो बेइज्जती। हमारे यहाँ वही तो ऐसा ही होता है। दुनिया में ऐसे दोस्त भी कहीं कहीं मिलते हैं जो कि गजब का साथ निभाते हैं। जरा देखिए आप भी। चाहे कुछ भी हो जाओ, लेकिन मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ने का। भाई टायर फट रहा देख के। अच्छा। दुनिया में कुछ इतने ज्यादा शरीफ लोग रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ईमानदार होते हैं, तो देखे फिर कैसे ही अपना रंग बदल देते हैं ये लोग। अबे तेरा बिल बहुत कम आ रहा, क्या छेड़खानी कर रखी तूने? सर मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कर रखा। वो तो अभी पता चल जाएगा, जा ऊपर जाके चेक कर। तो लेकिन 1 सेकंड। सर कट मिल गया।
ले फिर टैप लगा दे। एक्टर की एक्टिंग कमती का जो कि ये डॉगी भी इनको झूठे केस में फंसाना चाहता है। तो दोस्तों हमारे भाई बाल कटे या ना कटे लेकिन नजर नहीं हटनी चाहिए। अगर नजर हट गई तो दुर्घटना घट जाएगी। तभी तो कहते हैं बच्चों के साथ ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए वरना फिर वो आपकी सारी पोल खोल ही देगा। भैया तुम हंसते हो ना, तुम्हारे दांत पीले पीले दिखते हैं। और तू पाउडर भी लगा लेता है ना, फिर भी गोरा नहीं दिखता। चाचा जी तुम्हारा बेटा बीड़ी पीता है। मैडम को गरीब लोगों से प्यार करने का बड़ा शौक चढ़ा था लेकिन बड़ी जल्दी उतर गया। जरा देखिए। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं तुम्ही से शादी करूंगी। उससे शादी मत करना साक्षी, मैं बहुत गरीब हूँ। कितने गरीब हो? तो क्या हुआ? ये लो मेरा फोन ले लो, तुम्हें मेरी कसम। हेलो गरीब कच्चे तो सिलवा ले। अगर किसी से रास्ता पूछना है तो कुछ इस तरीके से पूछना चाहिए। भाई साहब तो आगे से नहीं बताएंगे कभी। अरे भाई साहब जरा नीचे आना। बोलो भाई साहब क्या हुआ? ये मकान का एड्रेस बताना। अरे भाई साहब जाना किसके घर है ये बताओ ना।